नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह सुबह आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है ना। आ गया है एम्प्लॉयमेंट अखबार में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दी गई है। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और कई बार बताया भी है। यहां पर आप देखेंगे आज है 12 मार्च 2026, तो आज का ये नोटिफिकेशन है। ये कह रहा है कि भैया टोटल प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की वैकेंसी देखकर आप हैरान हो जाएंगे। टोटल 195 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। 195 वैकेंसी, जी हां दोस्तों, 195 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लेवल 10 की जॉब है और इसकी जो उम्र है वो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष है। 1 जुलाई 2026 एज ऑन 1 जुलाई 2026 याद रखिएगा। तो 21 साल से 35 साल इसकी उम्र है। यदि हम लोग यहां पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने यहां पे लिखा है, क्या ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। समकक्षता वाला पार्ट इसका नहीं है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन के समकक्ष जो चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। याद रखिएगा, तो जो यहां लिखा है 40 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको क्या आनी चाहिए दोस्तों, टाइपिंग आनी चाहिए। और 100 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको क्या आनी चाहिए भैया, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। तो लिखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट थ्रेटो, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड एंड 40 वर्ड पर मिनट, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट की आपकी है ना टाइपिंग मांगी जा रही है। इसके बाद नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर चलाना, एमएस ऑफिस वगैरह, एमएस वर्ड वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है यहां पर देखिएगा, मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। कह रहा है कि आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन कब से शुरू होगा है ना। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 12 मार्च, और आज ही है दोस्तों 12 मार्च, और आज से इसका फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा है ना। और जो फी पेमेंट हो सकती है ना, और 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक, 12 मार्च यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 1 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट होगी। और फी पेमेंट आप 2 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। फीस पेमेंट आप 2 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। अब जरा सा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सेपरेट फी और इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू फॉर्म फिल अप। अब यहां लिखा है कि द इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद अंडर द इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2001। तो जो प्राइवेट सेक्रेटरी की भर्ती की जा रही है वो किस रूल के तहत की जा रही है, तो 2001 के रूल के तहत की जा रही है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 2001 का रूल क्या कहता है। तो ये है भैया, आप देख पाएंगे द इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 2001। तो ये रूल्स 2001 क्या कहता है, ये कहता है कि 85% जो सीटें होंगी प्राइवेट सेक्रेटरी की वो रिटन एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी, और 15% जो सीटें होंगी वो प्रमोशन के तहत भरी जाएंगी। मैं आपको पूरी बातें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है ना। आप यहां पर देख पाएंगे प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 85% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, एंड 15% बाय वे ऑफ प्रमोशन फ्रॉम अमंगस्ट परमानेंट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एज प्रोवाइडेड इन रूल। यानी कि जो एपीएस होगा उसका प्रमोशन होगा तो वो पीएस बनेगा ग्रेड 1 का, ठीक है ना। और एपीएस की सारी वैकेंसी रिक्रूटमेंट किए जाएंगे एग्जामिनेशन के तहत ही। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। फिर इसके बाद 100 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या मांगी गई है भैया, 100 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगी गई है, और 40 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग मांगी गई है। फिर इसके साथ आपको डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब आपको आना चाहिए। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया है, जो भी विद्यार्थी, शुरू से बताता चला आ रहा हूं, जो भी विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, एआरओ, पीएस और एपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस सबका सेम रहेगा। याद रखिएगा, उनका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। जो एपीएस होता है बच्चों, जो एपीएस होता है उसका जो सिलेबस होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन जो पीएस होगा, आरओ होगा और एआरओ होगा उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय आपको मिलता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एनटीए पेपर कराता है, ये बात आपको पता है। तो मार्क्स 200 टाइम 3 घंटा, ये पीएस का आपका सिलेबस है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर पीएस एपीएस का अलग से आप बैच लाएंगे। नहीं भैया, पीएस एपीएस का बैच लाने का मतलब क्या है,
कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है आरओ और एआरओ में भी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस पूछा जाता है, पीएस एपीएस में भी ग्रेजुएशन लेवल का ही सिलेबस आपका पूछा जाता है। यहां पर कहीं लिखा भी होगा, देखो ग्रेजुएशन लेवल, है ना। तो भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, है ना। फिर इसके बाद रीजनिंग पूछी जाएगी, फिर यूपी जीके पूछी जाएगी, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे और 20 से 22 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। जैसा सिलेबस आपको बताया गया था सेम वैसे सिलेबस आपका रहेगा। फिर इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड होगा, फिर इसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, है ना। फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो ये पूरा मैंने आपको 2001 का जो रूल था वो मैंने यहां पर आपको समझा दिया, क्योंकि यहां पर 2001 का रूल के तहत ही ये वैकेंसी फिलअप की जा रही है। अब यहां पर आप देख पाएंगे दोस्तों, ये हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिकारी बैच संख्या 26 है। जिस बैच की फीस 5,000 रुपए थी उसको कम करके मात्र 2,500 रुपए कर दिया गया है, मात्र 2,500 रुपए कर दिया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन आने की खुशी में मैं इसको अगले 48 घंटे के लिए, नोटिफिकेशन आने की खुशी में मैं इसको अगले 48 घंटे के लिए कितना कर देता हूं, मात्र 1,999 रुपए कर देता हूं। अब पीएस का फॉर्म आ गया है, अब अगले ही 15 से 20 दिन में आपका एपीएस का फॉर्म आ जाएगा। आरओ और एआरओ को कर दिया गया है अप्रैल में। जी हां, पीएस और एपीएस, अभी पीएस का आ गया है, 15 से 20 दिन में एपीएस का फॉर्म आ जाएगा। उसमें भी शॉर्ट हैंड मांगते हैं, सेम सिलेबस है। फिर इसके बाद आपका आरओ और एआरओ को कर दिया गया है अप्रैल में। तो पहले पीएस आ गया, अब इसके बाद एपीएस आ जाएगा, फिर आरओ आ जाएगा, फिर एआरओ आ जाएगा। यानी जैसे जैसे ये फॉर्म भर जाएंगे, है ना, जैसे ही आपके फॉर्म भर जाएंगे, मार्च आपका चल ही रहा है, आपको पता ही है मार्च आपका चल ही रहा है ना। तो अप्रैल में वही 15 अप्रैल के आसपास आप देख पाएंगे तो आरओ और एआरओ का आ जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, फॉर्म आज से पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, आप लिख कर ले लीजिए, 90 दिन के भीतर भीतर आपका पेपर करवा लेगा एनटीए। सबसे तेज भरी जाती है वैकेंसी। मैंने आपसे कहा था लंबे समय से बच्चों तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, स्पीड से तैयारी करो और जल्दी जल्दी तैयारी करो। बहुत कम समय मिलता, बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा इसकी तैयारी शुरू करेंगे। आप देखते हैं 90 दिन में आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो लोग बहुत खुश हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, जिनको 1 साल के आसपास हो गया। अब उनके लिए गोल्डन चांस है, बिल्कुल फोड़ के रख देंगे। बात समझ में आ रही है। और डेली बेसिस पे फ्री क्लासेस चल रही हैं और मैंने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, एनटीए का पूरा पेपर, अभी तक जितने भी क्वेश्चन उसने कराए हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको करवा दी है। प्रीवियस ईयर पेपर सर्च कर लीजिएगा, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे। हमारे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में फ्री कोर्स में जाएंगे, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी विद पीडीएफ। समझे ना आप, बिल्कुल जोश आ गया है। मजेदार तरीके से हम लोग क्लास की तैयारी करेंगे। किसी प्रकार की समस्या के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। 9696606863 आपका नंबर है, आपको पता है। आप सीधे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाइए, तुरंत बैच बाय कीजिए और आज से ही टाइम टेबल सिद्ध कर लीजिए और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कीजिए बिना किसी देरी के। बहुत देर हो जाएगी बच्चों, है ना। थैंक यू।